Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए ATT 2364 के जो 22 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई थी, उस सुनवाई के जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि देखिए जो भी कोर्ट में हुआ वो मैंने आपके साथ 22 अप्रैल को ही शेयर किया था कि कोर्ट में कैसे क्या पूरी हियरिंग चली, क्या कुछ हुआ। अब देखिए उसके जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो भी जारी कर दिए गए हैं और ऑफिशियल ऑर्डर में देखिए बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो कार्डर के कम्प्लीटली फेवर में है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ATT 2364 के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है इस ऑर्डर में। और हाई कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में बिल्कुल अपना जो रुख है वो साबित कर दिया है कि अब हम किसी तरह की कोई भी जो पिछले काफ़ी टाइम से जो चल रहा था कि ज्वाइनिंग दे या नहीं दे, अब इस तरह की हम कोई भी बात एग्री नहीं करेंगे, आपकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। तो चलिए अब हम जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर है बिल्कुल अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। और आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ATT 2364 के कोर्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग तो एटलीस्ट कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो भी जितने भी डाउट है कोर्ट केस के लेकर कि आगे क्या कुछ हो सकता है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, अब डिपार्टमेंट क्या स्टेप ले सकता है, हाई कोर्ट ने क्या कुछ बोला, सब कुछ सब के सब डाउट आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रह जाए और आप फिर उसी के बारे में फिर कमेंट करोगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। और फिर अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और बाकी देखिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़े। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कुछ बातें मेंशन की है। तो देखिए ये हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर हैं और आप यहाँ से देख पाओगे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये पूरा केस था। और देखिए अगर मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मैं बात करूँ तो इसे इन शॉर्ट में बोला जाता है कोका 1971, यानी कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। और अगर आप कभी देखिए किसी लीगल एक्सपर्ट से अगर आप बात करोगे तो वो कोका के नाम से ही इसे प्रोनाउंस करेंगे। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जनरल पब्लिक के लिए है, बट जो लीगल पर्सनस है वो इसे यूज नहीं करेंगे, वो कोका वर्ड से ही इसे प्रोनाउंस करेंगे। हालांकि इट इज़ जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के लिए आप याद रख सकते हो। देखिए ये जो पूरा केस है ये है रमन कुमार वर्सेस कमल किशोर यादव। थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पे जो के यादव है जी है इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो अभी एट प्रेजेंट जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड की जो मेन जो सेक्रेटरी है ये, और ये पंजाब काडर के IAS ऑफिसर हैं। और देखिए यहाँ आने से पहले कुछ टाइम पहले ही ये चंडीगढ़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एज ए कमिश्नर ये वर्किंग थे। और देखिए इनका जो बिहेवियर है ये बहुत ही इनका बिहेवियर अच्छा है, बहुत ही नाइस पर्सन है। ये चीज़ आप भी फील कर पाओगे जब भी आप इनसे चाहे एज ए कैंडिडेट, एज ए टीचर या फिर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी भी अगर आपको इनसे मिलने का मौका मिलेगा तो ये चीज़ आप खुद भी फील कर पाओगे कि इनका बिहेवियर कितना अच्छा है। क्योंकि देखिए मैं खुद भी इनसे मिली हूँ और इनका बिहेवियर एक्चुअल में बहुत अच्छा है। कह सकते हैं कि एकदम से जो डाउन टू अर्थ की जो एक डेफिनेशन दी जाती है वो बिल्कुल इन पे इम्प्लीमेंट होती है। तो खैर चलिए हम आगे बात करते हैं पूरे इस कोर्ट केस के बारे में। सबसे पहली बात तो देखिए जो पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट थे वो थे मिस्टर अर्जुन शुक्ला जी। और देखिए यहाँ पे जो पिटिशनर है मेनली वो है B.Ed कैंडिडेट, कि B.Ed कैंडिडेट ने ये जो पूरी पिटिशन है ये फाइल की है फॉर द नॉन कंप्लाइंसेज ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर। क्योंकि देखिए दिसंबर में हाई कोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दीजिए। उसके बाद देखिए B.Ed कैंडिडेट ही ये कोर्ट में अपना जो पूरा केस है ये लेके गए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि नोटिस ऑफ मोशन इशू किया गया है। और यहाँ पे आगे है ऑन द आस्किंग ऑफ द कोर्ट मिस अनु चतुर्थ एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब एंड मिस्टर गुंजन मेहता एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब एक्सेप्ट्स नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड सीक टाइम टू फाइल्स कंप्लाइंस रिपोर्ट इन द मैटर। यानी कि इन्होंने क्या किया है, ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नोटिस ऑफ मोशन एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट कौन है? रिस्पोंडेंट है देखिए डिपार्टमेंट, क्योंकि एट द एंड डिपार्टमेंट ने ही जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उन्हें फॉलो नहीं किया गया है एज पर दी पिटिशन, कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उन्हें फॉलो नहीं किया गया है। तो रिस्पोंडेंट यहाँ पे पार्टी है डिपार्टमेंट, और उन्हीं के बिहाफ पे देखिए इन्होंने जो नोटिस ऑफ मोशन है एक्सेप्ट किया है। और क्या है, इसके साथ ही टाइम भी मांगा है कि हमें टाइम दीजिए ताकि हम एक रिपोर्ट पेश कर सके। इसके बारे में देखिए मैंने आपको जो
ETT 2364 की जो प्रीवियस वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको पहले क्लियरली बताया था कि डिपार्टमेंट ने टाइम मांगा है कोर्ट से कि हमें टाइम दीजिए, ताकि हम इस बात को जस्टिफाई कर सके कि हमने अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी, हमने किन रीजंस की वजह से अभी तक कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं करवाया। तो इन सब पे क्लेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट ने टाइम मांगा है। और देखिए टाइम के लिए नेक्स्ट जो डेट दी गई है वो दी गई है 9 जुलाई, यानी कि जुलाई में इसकी अब नेक्स्ट हियरिंग होगी। अब आगे देखिए, आगे की जो बातें इसमें मेंशन की गई है वो बहुत ही अच्छी है, इवन कैंडिडेट के लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और यहाँ से देखिए कोर्ट ने बिल्कुल अपना जो कह सकते कि जो अपना जो रुख है वो बिल्कुल साबित कर दिया है कि अब कोर्ट कैसे क्या आगे एक्शन ले सकती है, क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उन्हें फॉलो नहीं किया गया। तो इसके रिगार्डिंग देखिए कोर्ट ने अपना जो भी पक्ष था वो बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया, बिल्कुल क्लियर शब्दों में। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर इट इज़ क्लेरिफाइड दैट द कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट एनी जस्टिफिकेशन फॉर नॉन कंप्लाइंसेज। तो यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे क्या है, नोटिस ऑफ मोशन दिया है, ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने टाइम भी मांग लिया कि हमें टाइम दीजिए जस्टिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे देखिए कोर्ट ने खुद से बोली ये बात कि हाउएवर, हालांकि हम किसी भी तरह की जो क्लेरिफिकेशन है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने जो नॉन कंप्लाइंसेस की है, यानी कि जो आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, इसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्लेरिफिकेशन लेके आएंगे हम उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इवन इफ़ द सेम इज़ बेस्ड ऑन सम ट्रू फैक्ट्स। अगर आप कोई ट्रू फैक्ट्स भी लेके आते हो कल को कोर्ट में कि सर ये रीजंस रहा, ये फिर ये रीजंस है, या फिर ये फैक्ट्स एंड फिगर है जिनके भी हाथ पे हम कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे थे, या फिर इस वजह से हमने ज्वाइनिंग नहीं दी, तो हम इस तरह की किसी भी फैक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि क्लियरली बात यही है कि देखिए कोई भी जस्टिफिकेशन की जो बात यहाँ चल रही है कि क्लेरिफिकेशन देंगे, डिपार्टमेंट ने जो बोली है बात कि हम क्लेरिफिकेशन देंगे, हम जस्टिफिकेशन देंगे, प्लीज़ हमें टाइम दीजिए। तो कोर्ट ने टाइम तो दिया है, बट यहाँ पे ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि हम इस तरह की कोई भी जो फैक्ट बेस्ड जो भी आप क्लेरिफिकेशन लेके आओगे हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आगे तो देखिए और भी बहुत सारी अच्छी बातें इसमें बोली गई है। यहाँ से आप अभी तक तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि कोर्ट एक्चुअल में किस माइंडसेट से बातें यहाँ पे मेंशन कर रहा है। It is also clarified that even if some appeal is pending anywhere, that shall also not be taken as justification for non-compliances। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट ने ये बात भी बोली है कि अगर इसी के रिगार्डिंग कोई और कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह की जो अपील है वो पेंडिंग है कहीं पे भी, तो देखिए उसे भी हम एज ए जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस वजह से आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। यानी बेसिकली देखिए अगर ETT 2364 के रिगार्डिंग कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई अपील है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ETT 2364 की ज्वाइनिंग पे या फिर ETT 2364 की रिक्रूटमेंट पे, इसी के रिगार्डिंग भी देखिए कहीं भी कोई भी अगर कोई और अपील भी अभी पेंडिंग है तो उससे भी हम एज ए जस्टिफिकेशन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अनलेस ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर इज स्टेड बाय द अपीलेट कोर्ट। तो देखिए सिर्फ इस कंडीशन में कि अगर अपीलेंट कोर्ट है, यानी कि जिस भी कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, अगर उस केस कोर्ट ने स्टे के ऑर्डर जारी किए है तो अलग बात है, तो देखिए जस्टिफिकेशन बनता है कि हाँ क्योंकि ऑलरेडी जो कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है तो स्टे की वजह से देखिए कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, ये रीज़न वैलिड हो सकता है। बट देखिए अगर कोई भी किसी तरह का स्टे नहीं है, सिर्फ केस ही चल रहा है, तो उस बिहाफ पे आप ये नहीं कह सकते कि हमने इस वजह से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी। और देखिए ETT 2364 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ETT 2364 को लेकर न तो कोई स्टे है न कोई अपील पेंडिंग है, कहीं भी कोई भी किसी तरह का मुद्दा नहीं है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी स्टे नहीं है। इवन हाई कोर्ट से क्लेरिफिकेशन आए भी देखिए बहुत टाइम हो चुका है, दिसंबर में ये रिक्रूटमेंट बहाल होती है और अभी देखिए हम अप्रैल के मंथ में भी इसी रिक्रूटमेंट की ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इतने टाइम पीरियड इसको कह सकते हैं कि बहाल हुए हो चुका है। तो अब तो मेन जो कंसर्न है देखिए वो ज्वाइनिंग का ही है कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं इस रिक्रूटमेंट को आए, कैंडिडेट इतने टाइम से अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो एट द एंड देखिए यही कंसर्न है मेन कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। और यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट भी जो कैंडिडेट के फेवर में ये डिसीजन देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोर्ट ने भी अपना जो रुख है वो क्लियर कर दिया कि अब तो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए फाइनली। और आगे देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज़ फर्दर ऑर्डर दैट इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉट कंप्लाइंट विद द कंसर्न रिस्पोंडेंट शैल remain personally present before this court on the next date of hearing to receive further order in the contempt proceeding। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए कोर्ट ने ये बात भी बोली है कि अगर अभी भी जो ऑर्डर है उसे कंप्लाइंस नहीं किया जाता, मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता,
तो जो रिस्पोंडेंट है वो पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट हो, नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे वो पर्सनली रिस्पोंडेंट जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट हो। तो देखिए यहाँ पे मेनली क्या है, जो रिस्पोंडेंट है वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो रिक्रूटमेंट है किसी इंडिविजुअल पर्सन ने जारी की हो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंडिविजुअल पर्सन ने आपको बोला कि आइए मेरे स्कूल में इस तरह से मुझे टीचर की ज़रूरत है, आप आइए फॉर्म फिल कीजिए, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है ये एजुकेशन बोर्ड की रिक्रूटमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे जो मेनली देखिए जो रिस्पोंडेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और जहाँ तक देखिए जो अब बात आती है कि जो पर्सनली प्रेजेंट होने की जो बात कही गई है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए जितना मेरा खुद का जो बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो मेरा एक्सपीरियंस है इस तरह के मैटर में, देखिए जो हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट होते हैं वो मेनली इसके लिए जो रिस्पोंडेंट के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, जो मेनली जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग अगर आपका भी कोई भी व्यू पॉइंट है कि कौन रिस्पोंडेंट वगैरह है तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मेन देखिए कंसर्न तो ये है कि कोई भी रिस्पोंडेंट हो, कोई भी प्रेजेंट हो कोर्ट में, मेन इशू है कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। मेन इशू है कि जो डिपार्टमेंट इतने टाइम से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, जबकि कोई स्टे भी नहीं है, कोई क्लेरिफिकेशन का भी कोई मुद्दा नहीं चल रहा। मेनली है कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो। बाकी देखिए इस तरह से जो कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए है, और यहाँ से आप देख पाओगे कि कोर्ट ने बिल्कुल कंप्लीटली एक तरीके से डिपार्टमेंट को वार्निंग दी है कि अब आप कोई भी किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन अगर आप लेके आते हो कि हम इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं दे रहे कैंडिडेट को, वो आपका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए न तो इस पर कोई स्टे लगी है, जैसे इस पैराग्राफ में बोला गया स्टे लगी है, तो बताइए, तो कोई स्टे भी नहीं लगी हुई, कोई और अदर रीज़न भी कोई वैलिड मुझे तो देखिए पर्सनली लग नहीं रहा कि कोई भी रीज़न हो सकता है इसके लिए। मेनली देखिए अब है कि इससे एक उम्मीद की जा सकती है कि अब जैसे जुलाई की नेक्स्ट डेट दी गई है, तो या तो देखिए जुलाई में जस्टिफिकेशन दी जाएगी, क्लेरिफिकेशन दी जाएगी, और या फिर उससे पहले इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, किसी ना किसी तरह से इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। और देखिए एट द एंड मेन कंसर्न ही ज्वाइनिंग का है कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। पर ये कितना कन्फर्म है, जो कुछ भी होगा कैंडिडेट के लिए ज़रूर फेवरेबल होगा। बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग आगे भी जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे ज़रूर शेयर की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल पे ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी किसी तरह की क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आप अपना जो मैसेज है वो ड्रॉप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।